अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बकर खान, आपका एंकर पर्सन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हल्का पीपी 77 का विज़िट कर रहे हैं और आज हमारे साथ मारूफ तजियाकार भी मौजूद हैं, तसव्वुर अब्बास मलिक साहब। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि हल्के में कैंपेन कैसी चल रही है। आज हम उनसे जानते हैं। आपने मेरे साथ अभी हल्के का विज़िट किया है। हम कैंट में के डिफरेंट वार्ड्स में भी गए हैं चेक करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए कि हमारी जो टीमें हल्के में निकली हुई हैं वो सही तरीके से कैंपेन कर रही हैं या नहीं कर रही। तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जितनी ऑर्गेनाइज्ड वे में मुनज़्ज़म तरीके से हल्का पीपी 77 की कैंपेन चल रही है, शायद ही सरगोदा में किसी हल्के की कैंपेन इस तरीके से चल रही हो। और सेकेंडली जो है वो जो दूसरी तरफ हमारे कुछ गांव आते हैं, यूसीज आती हैं, उसमें जो हमारे टाइगर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं पीटीआई के, उनका जज्बा, वो ऐसा जज्बा है जो नाकाबिले शिकस्त है। दुनिया की कोई ताकत, मैं कहता हूँ, उसको शिकस्त नहीं दे सकती। आपने चंद लोगों से मिले भी हैं, आपने उनसे बातचीत भी की है, आपने खुद देखा है कि उनका जज्बा जो है ना, वो मैं कहता हूँ जोश, जज्बा, और सारे मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और ख़ास सच यूथ जो है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान में तब्दीली आनी चाहिए। पाकिस्तान जो गुज़श्ता, ख़ासकर बिलखुसूस जो गुज़श्ता 40 ईयर्स हैं, इसमें जो कुछ हुआ है उससे नौजवान नस्ल जो है बिल्कुल मायूसी का शिकार हो चुकी है। यूथ की उम्मीदें जो है वो इमरान खान से हैं। तो इमरान खान इंशाल्लाह जेल में भी बैठकर उन्होंने जो शमा रोशन कर दी है और हर बंदे के अंदर अब इमरान खान की चिप जो है वो लग चुकी है। ठीक है, तो वो चिप अब ऐसा काम और ऐसा चमत्कार दिखाएगी कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 8 फरवरी को इंशाल्लाह पीटीआई पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें हम विजिट कर रहे हैं, हल्का पीपी 7, जो कि अब्दुल वहाब कादू साहब का है और जिनका इंतखाबी निशान स्टिल कैमरा है। पहले ये होता था कि उम्मीदवार वोटर के पीछे जाता था, जलेबियों, समोसों और होंडा 1 to 5 तक की ऑफर्स आती हैं। अब इसी लोग तरह कहते हैं ये सारी चीज़ें, सारी ऑफर्स हमारे जूते की नो नोक पर। इसी हम तरह पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हैं और ओके। आइन और कानून के अंदर रहते हुए तब्दीली चाहते हैं, और अगर इदारों ने अपना आइनी किरदार अदा कर दिया तो, और पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए, तो इमरान खान को वजीर आजम बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहुत शुक्रिया। हाय तो गाइज़, आपने जैसा कि गुफ्तगू सुनी तसव्वुर अब्बास मलिक साहब की, जो सीनियर तज़्ज़ियाकार भी हैं, उन्होंने बहुत ही प्यारी गुफ्तगू की और इमरान खान ने जैसे आवाम को बेदार किया, शऊर उनके अंदर दिया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र है। हमारे साथ इस वक्त एंकर पर्सन नरगिस अख्तर भी मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको यहाँ पे आके पीपी 77 की जो वो कैंपेन चल रही है उसमें आके विज़िट किया इन्होंने, उनको कैसा लगा यहाँ पे आके। जी, मैंने हल्के का विज़िट किया। मैंने देखा कि नौजवान तो एक तरफ यहाँ ख़वातीन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इलेक्शन बहुत सारे हुए आज से, तो ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, अपने घर में रहती हैं। पर्दे का इंतज़ाम उनका बहुत सख्त है, लेकिन फिर भी वो ख़वातीन इमरान खान के लिए सड़कों पे निकली हैं, इमरान खान के लिए वोट मांग रही हैं, इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। वो भी चाहती हैं कि हमारा वजीर आजम इमरान खान हो। इंशाल्लाह वो कह रही हैं कि आने वाला वजीर आजम इमरान खान होगा। जैसा कि आपने सुना नरगिस अख्तर की गुफ्तगू को, उन्होंने बताया कि हमने घर घर जाके विज़िट किया, ऐसी-ऐसी हमें ख़ातून मिली जो पर्देदार हैं और ख़ातून घर से बाहर नहीं आज तक निकली थी, वो भी इमरान खान के लिए इस वक्त जंग लड़ रही हैं और घर से बाहर निकली हैं। ख़वातीन को बताने के लिए, उनके अंदर भी शऊर उजागर करने के लिए कि इमरान खान इस मुश्किल वक़्त में भी हमारे साथ है और हमारी मुल्क की खिदमत करना चाहता है। इस वक्त हमारे साथ तजियाकार तसव्वुर अब्बास मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि स्टिल कैमरा तो अलॉट कर दिया गया पीपी 77 अब्दुल वहाब कालू साहब को। तो आगे हम ये पूछना ये चाहूँगा कि फॉर्म 45 क्या किरदार अदा करेगा और फॉर्म 45 हमें आवाम को कैसे हासिल होगा और क्या उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी हमें। अबू बकर, आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही टेक्निकल है, और यही वजह है कि गुज़श्ता इलेक्शन में पीटीआई जहाँ से गलतियाँ करती आई है, कि मतलब उनका उम्मीदवार जीता होने के बावजूद भी फॉर्म 45 के बारे में मुकम्मल वाकफियत ना होने की वजह से, या उसके बारे में सही जानकारी ना होने की वजह से,
وہ جو ہے وہ صحیح ٹائم پر اس کو حاصل نہیں کر پاتے اور نتائج جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں اور دھاندلی ہو جاتی ہے، اور ہمارا جو پی ٹی آئی کا جیتا ہوا امیدوار ہے صبح پتہ چلتا ہے رات کو وہ 12-2 بجے تک جیت رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی میں مثال دوں گا اسامہ غیاث میلہ کی 2018 کے الیکشن کی، کہ رات 2 بجے تک وہ جیت رہے تھے، ہم سو گئے اس خوشی میں کہ ہمارا امیدوار جو ہے وہ جیت رہا ہے، لیکن جب صبح اٹھے تو پتہ چلا جی محسن شاہ نواز رانجھا جو ہے نون لیگ کے وہ جیت چکے ہیں۔ تو اصل میں جو وہ فارم 45 ہے وہ اس کی بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے جو پولنگ اور یہ پولنگ ایجنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ پولنگ ایجنٹس جتنے بھی ہیں ان کی ٹریننگ کا پروسیس شروع ہے، وہ ہمارے ایکسپرٹ ٹرینر جو ہیں وہ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، لیکن میں ایک یہاں پہ بات جو شارٹ وہ وے میں کرنا چاہتا ہوں، جو کرکس آف دا میٹر از کہ جب تک آپ کو پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے رزلٹ جو ہے فارم 45 تک، فارم 45 پر جو درج شدہ رزلٹ ہے اس کی تصدیق شدہ کاپی نہیں مل جاتی، چاہے رات کے 12 بج جائیں، 2 بج جائیں، صبح کے 4 بج جائیں، آپ نے پولنگ سٹیشن نہیں چھوڑنا، کسی صورت بھی آپ نے پولنگ سٹیشن نہیں چھوڑنا، اور وہ فارم 45 حاصل کر کے حتمی رزلٹ جو ہے وہ آپ نے لے کر جو ہے وہ باہر نکلنا ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی تصور عباس ملک صاحب کی، انہوں نے بہت ہی اچھی گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ فارم 45 ایک کلیدی کردار ادا کرے گا اس الیکشن کے اندر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی کے اندر 3 دفعہ حکومتیں بنتی رہی ہیں، اس وقت ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس وقت فارم 14 ہوا کرتے تھے، تو جب 2013 کا الیکشن ہوا عمران خان نے ہمیں اویئرنیس دی ہے، اس بارے میں بتایا کہ فارم 45 ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، جس طرح کہ 2013 میں ہمیں بتایا گیا تھا اور پھر 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنے۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ ہمیں فارم 45 کے اوپر کچھ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آیا اور اسی طرح ہماری حکومت بنی۔ تو اب بھی ہماری گزارش ہے آپ سے کہ آپ نے فارم 45 کا خاص خیال رکھنا ہے، اس پہ فوکس رکھنا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، سب دوستوں کو بتانا ہے، اور اسی طرح پی پی 77 کا آج ہم نے وزٹ بھی کیا ہے، تو ہم نے یہاں پہ اسٹل کیمرہ الاٹ کیا گیا عبدالوہاب کالو صاحب کو، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی لوگ اپنا کلیدی کردار ادا کریں اور فارم 45 کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور عمران خان پائندہ باد۔